put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి हेलो अस्सलाम वालेकुम। इकराम भाई खैरियत से? अकरम भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? अरे मैं सलीम बात कर रहा हूँ। आपने कहा कल बात कर ली 9 बजे 9:30 बजे। अब अल्लाह का बंदा, मैंने तो सुबह का टाइम दिया था। वो घर में मेरे मेहमानदारी हो रही थी, बहन बनोई सब भरे पड़े। अच्छा नहीं, आपने कहा नहीं, मैं रात को बात करते दिखे, आप ड्यूटी पे होंगे सुबह। हाँ हाँ जी बताइए। बस मुझे ये पूछना था कि ये जो अहले हदीसों के बारे में जो आप बोलते हो या सब लोग बोलते हैं, जैसे तुम्हारा शुएब है और शफीक है और बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे ये सब जानने वाले गिरोह के ये हैं, तुम्हारे गिरोह के लोग हैं ये सब। ये नाम, पहली बात तो ये है कि पहले मैंने आज तक मैंने कोई शुएब नाम नहीं सुना। चलो नहीं सुना हो सकता आपने। बहरहाल ये पूछा था कि अहले हदीसों के बारे में जो ये मतलब क्या क्या है, मतलब उनकी बुराई क्या है, उनमें ये पूछना था। बुराई क्या है, क्या अमल में बुरा है, उनके अकायद बुरे हैं, उनके अमाल बुरे हैं, कोई काम ऐसा है जो कुरान हदीस के खिलाफ करते हैं, तो ये अहले खबीस कैसे होगा, ये गैर मुकल्लिद कैसे होगा? आप मुझे ये बताइए कि मेरा नाम लेकर किसी ने बताया आपको? नहीं, मेरे पास तो बहुतों का नंबर है मेरे भाई, खाली आपका नंबर थोड़ी ना है। मैंने तो आपको बता रहा हूँ। तो ये है कि मैं चले छोड़े नंबर, चले नंबर में छोड़े, जानने बहन छोड़ दें। ये बता दें कि ये गैर मुकल्लिद हो, ये अहले खबीस, और ये जो इनमें क्या बुराई है, बस ये पता करना था आपसे। मेरे को आपसे लड़ाई थोड़ी लड़ना, पता करना मुझे। बताइए मैंने, हाँ आपको पता करना है, मैंने किससे कहा है, आप पहले मुझे ये बताइए। अरे छोड़े इस बातों को, आप मुझे बताओ कि ये क्या है, मतलब मुझे उनके बारे में पता करना आपसे। अरे तो मुझे तो आप ये बताओ, जब मैं किसी को जानता ही नहीं और मैं किसी से कुछ कहता नहीं, तो मैं अपना नाम लेकर कैसे कह दूं कि मैंने किसी को कहा है लिख दी? नहीं आप मुझे चलो हम आप उसको छोड़ो, बताइए मुझे अहले हदीस के बारे में बताइए। आपको तो आप तो तबलीगी जमात से है ना, तबलीग करते हैं लोगों को। जी जी। जब तबलीग करने वाला आदमी को तो इल्म होता है ना दूसरे के बारे में। अरे तो एक बात तो ये है ना कि अगर मैंने किसी को अहले खबीस कहा है तो वो कम से कम वो आदमी मुझे, उस आदमी को तो मेरे सामने नाम पेश करो कि हाँ भाई मैंने किसी से कहा है। मतलब ये मैं बात को बढ़ाना चाह नहीं रहा, मैं तो बात को खत्म करना चाह रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या अहले हदीसों में क्या बुराई है, उनके अकायद में, उनके अमाल में, उनके फजाइल में, उनके किसी चीज में कुछ बताओ सही मुझे। नहीं मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। यानी आप उनको जानते हो कि वो, मैंने तो ये देखा, देखिए माशाल्लाह नमाजों का एहतमाम करते हैं। हाँ। वो कुरान हदीस की रोशनी में बात करते हैं। हाँ जी। वो रफादेन को लेकर, अगर एक मर्तबा तो ये है कि वो रफादेन को लेकर बात करते हैं। हाँ। तो हमें कोई हर्ज नहीं है, वो रफादेन के नमाज पढ़े, मैं बगैर रफादेन के नमाज पढ़ता हूँ, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप अहले हदीसों को हक पर मानते हैं या नहीं मानते, पूछ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, वो लोग तो हमें हक पर नहीं मानते। नहीं उसकी वजह होगी ना। अब ये उसकी वजह होगी, कहते हैं कि तुम इमाम, हाँ। तुम इमाम हम्फी रहमतुल्लाह को फॉलो करते हो। जी जी ठीक। हाँ। तो हमने उनसे ये कहा, तो मैंने कहा इसमें हर्ज क्या है ये बताइए। हर्ज ये है, मैं बताऊं हर्ज क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है इत्तबिउ मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, उसकी इत्तिबा करो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारा रब की तरफ उतारा गया है। क्या रब की तरफ से इमाम अबू हनीफा को उतारा गया है? अल्लाह ताला कह रहा है कसदन कह रहा है इसकी इत्तिबा करनी जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें उतारा गया है। हाँ तो वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह माशाअल्लाह। तो फिर ये हनफियत क्यों पकड़ लिया आपने फिर? देखिए ऐसा है जी जी। हाँ मैं जिस चीज को फॉलो करता हूँ, पहली बात तो ये है इमाम। आप एक बात बताइए, जिस वक्त ये 4 इमाम बने थे, जी जी, जब ये 4 इमाम बने थे हरम के अंदर, जी जी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और हाँ। इमाम हनफी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ। है इमाम मालिक, हाँ। इमाम हम्बल, हाँ। तो ये बने तो वहीं पे थे ना कहाँ हरम पर? में।
नहीं वो कहाँ बने, ये वो जो वो इमाम वो बने हैं, कहाँ ये- बने वो मुराद नहीं है, कहाँ बने। अब आप मेरी भी सुनिए, जी जी मैं सुन रहा हूँ ये बने तो इमाम, जी जी। और इन्होंने इत्तबा किसकी की है आप पहले ये बताइए। अल्लाह के रसूल की। क्या इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को माना है? नहीं ईसा नहीं नहीं अलैहिस्सलाम नहीं को नहीं माना नहीं नहीं, है? अल्लाह उसके रसूल को माना है इन्होंने। है ना? हाँ तो ये जो फॉलो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए आए हैं ना, जी जी जी, वो करते हैं ना, आप इनके वो तरीके पर आप वो मुझे बात अल्लाह के बताइए। रसूल को फॉलो करते हैं, आप उनको फॉलो करते हो, ये कहना मकसद है। देखिए इधर को सुनिए, जी इमाम हनफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जो चीज है ना, इमाम हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने किसे फॉलो किया? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु को। अच्छा। और आप हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु हाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी जी ठीक है ना? हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली हदीस है, जमा हदीस है हाँ कि अगर मेरे किसी एक साहबी की भी इत्तबा कर लो तो कामयाब माशाअल्लाह। हो जाओगे। वैसे ये हदीस ज़ईफ है, ठीक है लेकिन ना? फिर भी ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात मान लेता हूँ। एक ये तीसरी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके ऊपर अरे आयत नाज़िल हुई। मेरे भाई एक मिनट मेरे भाई, मेरे भाई हाँ, हजरत उमर पे नाजिल नहीं हुई है, हजरत उमर पे नाजिल नहीं हुई, नाजिल सब अल्लाह के रसूल पे हुई है। लेकिन मैं एक बात आपसे ये पूछ रहा हूँ, कुरान की आयतें नाजिल हुई नहीं, आपके मेरी मतलब बात जहाँ आपने आए थी, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। अल्लाह ताला ने जब ये कहा है कि उसकी इत्तिबा करो, जब जो आसमान से तुम्हारे लिए उतारा गया है, वो हुक्म इमाम अबू हनीफा के लिए सिर्फ नहीं था, वो हुक्म नबी के लिए सिर्फ नहीं था, वो पूरी उम्मत के लिए था। अब इमाम अबू हनीफा ने, चारों इमामों ने उस आयत पर अमल करा, अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा करी, तुमने क्यों नहीं करी? जी आप मुझे एक बात बताइए हाँ कि नमाज के अंदर दुरूद शरीफ क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर पढ़ा जाता है? तो आप क्या नमाज में और काम नहीं करते? आप जैसे नमाज में रफुल इज़्ज़त नहीं करते, एक मिनट नमाज में आप रफुल इज़्ज़त नहीं करते, ठीक? आप नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते। पहले बात समझ लो, इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते। पहले मेरी बात पूरी सुन लो, बाद में बोलना। आप नमाज में नमाज में आप नियत करते हो, ठीक है नहीं? और आप नमाज में और भी बतेरे हमारे कांधे से कांधा नहीं लगाते, और आमीन जोर से नहीं बोलते। ये सारी बातें जो है, ये तो अल्लाह के रसूल ने बताई है ना, आप क्यों नहीं करते? सिर्फ इसीलिए नहीं करते कि इमाम अबू हनीफा ने मना करा। जी लेकिन शाफई, मालिकी, हम्बली ये सब करते हैं, जी वो रफुल इज़्ज़त भी करते हैं, आमीन भी बोलते हैं, और सब काम करते हैं। आप नहीं करते हनफी, तो इसका मतलब ये है कि आप इत्तिबा जो है अल्लाह रसूल की नहीं करते, इमाम अबू हनीफा की करते हो, तकलीफ करते हो, बल्कि इत्तिबा भी नहीं करते। आप मुझे एक बात बताइए, आप ये बताइए बगैर रफ़ा-देन के नमाज नहीं होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, सल्लू कमा रायतूनी मुसल्ली, जिस तरह से मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो उस तरह से नमाज पढ़ो। अब ये बात कहोगे कि उस नमाज होगी नहीं होगी, तो क़यामत के दिन पता चलेगा आपको। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बगैर रफ़ा-देन के नमाज पढ़ते थे, आप नहीं पढ़ते नहीं थे, कोई नहीं पढ़ता था, ये आपकी गलतफहमी है। आप पहले हदीस देखिए, उसके बाद मैंने देखी, मुझे मालूम है भाई, मुझे मालूम है, सब हदीस मालूम है। उन्होंने एक बार वो अच्छा मुझे बताइए, ये शाफई, मालिकी, हम्बली ये गलत है फिर? मैं तो किसी को भी गलत नहीं कहता। तो भैया इब्ने मसूद की हदीस को आपने ले लिया, तो इब्ने मसूद की हदीस को आपने ले लिया, तो इन्होंने नहीं लिया, तो फिर ये गलती पर क्या होगा? देखिए गलती तो कोई नहीं है यार, ये कैसे हो जाएगा यार? ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक आप अपने लिए बना, ये लॉजिक आप अपने लिए रखेंगे, आप मतलब ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, वैसा भी नहीं होगा। ये दीन नहीं है और ना ये अकीदा है। बताइए बगैर रफ़ा-देन की नमाज होगी या ये नहीं? क़यामत के दिन पता चलेगा, कुछ नहीं पता मैं है ना, क़यामत का दिन, तो फिर इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने कहा, जिस तरह से मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो उस तरह से नमाज पढ़ो। अब आप बोलो कि मैं सजदा नहीं करूंगा, या सजदा न करने से नमाज नहीं होगी, या रुकू करने, ये बातें करना सवाल, क्योंकि जिस तरह से अल्लाह के रसूल ने कहा उस तरह पढ़ने बात खत्म हो गई। अब उसमें अपनी कलाकारी दिखाओ, फिर उसमें सवाल पैदा करो कि ऐसा कर लो तो होगी, ऐसा करने से होगी। अरे आप तो मुझे सिर्फ एक ये दलील दे दो कि बगैर रफ़ा-देन के नमाज। अरे भाई, क़यामत के दिन सवाल होगा आपसे, क़यामत के दिन सवाल होगा, अल्लाह ताला पूछेगा जैसे मेरे नबी नमाज पढ़ता था, जैसे आपको हुक्म दिया, आपने ऐसी क्यों नहीं पढ़ी? फिर उनको क्या जवाब दोगे बताओ? आपने देखा? किसको? आपने देखा नमाज पढ़ते हुए? किसको? आप जो ये बात कह रहे हो कि किसको देखा? अल्लाह के रसूल को देखा? अल्लाह के रसूल के बारे में बात कर रहा हूँ आप?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब कोई हदीस ऐसी है कि बगैर रफ़अतैन के नमाज नहीं होगी? अल्लाह के रसूल ने एक मोटी सी बात कह दी, एक लॉजिक दे दिया आपके हाथ में, जो जिस तरह से मुझे देखते हो उस तरह से नमाज पढ़ो, बात खत्म हो गई। ये क्या बात हो रही है यार? फिर बाद में ये कहेंगे कि आपके रसूल में पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। बात हाँ मुझे बताइए। कहाँ का? कुछ भी नहीं कहा साहब ने मुझे बताया। हाँ। अभी एक हदीस का हमारे मुलाकात हुई, मुझसे बोले कि हाँ भाई अकरम भाई ये बताओ कि ज़ोहर का टाइम कब तक है? मैंने कहा ज़ोहर का टाइम हम इस वक्त आप देखोगे तो आप अगर ये अब क्या टाइम हो रही है मेरे ख्याल में 4:12 या 13 मिनट पे। तो मैंने कहा आप बोला नहीं 2 मतलब 3 बजे तक टाइम खत्म हो रही है। मैंने कहा भाई ज़ोहर का टाइम 3 बजे खत्म नहीं हो रही है, 4 बजे के आसपास खत्म हो रही है। एक मिनट अभी आप उसको छोड़ दें। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आपको, उस पर आप अमल क्यों नहीं कर रहे? ये पूछ रहा हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। तो आप तो अच्छा बताइए चलो। हाँ चलिए बताइए, आप बताइए। आप तकलीफ क्यों करते हो? अच्छा मैं बोलूँ एक बात? हाँ। मैं एक बात बोलूँ भाई, आप दोनों की बातें मैं सुन रहा हूँ। हाँ बोलो। ये जो मेरे भाई है देवबंदी भाई, ये कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला की हदीस है। मेरे भाई वो अबू दाऊद की हदीस है, आपने थोड़ा यहाँ पर वो बताइए वो हदीस में क्या है? उसमें है क्या मैं तो आपको नबी की नमाज पढ़ के ना दिखाऊं और उन्होंने एक बार रफ़े-दिन किया, यही हदीस है ना? ये तो इसमें कहाँ है रुकू का जिक्र? कहाँ है? क्या नमाज में खाली एक बार रफ़े-दिन करे तो नमाज हो जाती? रुकू, सजदा, क़याम, सलाम, कोई जिक्र है वो हदीस में? नहीं है। फिर आप कैसे उसको दलील बना रहे हो? वो जनाजे की नमाज की थी, जनाजे की नमाज में कितने बार रफ़े-दिन करते हैं? आप ये साबित नहीं कर सकते कि वो जनाजे की नमाज है। तो आप भी नहीं साबित कर रहे ना। आपको ऐसी दलील पेश करना चाहिए जिसमें वाज़े हो कि प्यारे रसूल ने रुकू से जाते, रुकू से उठते और दूसरी रकात के बाद जो उठते ना सजदे के बाद, जब रफ़े-दिन नहीं करते, ऐसी आपको दलील पेश करके बताना चाहिए। उसूलन तो यही है ना। आप कह रहे हैं कि अबू हनीफा, एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द थे, उनकी बात मानते थे। तो मैं ये पूछता हूँ कि आप क्यों नहीं मानते अब्दुल्ला इब्न मसूद? आप अबू हनीफा की तकलीद क्यों करते हैं? क्या अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला से बड़े हो गए अबू हनीफा, जो उनकी तकलीद रुका के अबू हनीफा साहब ने अपनी तकलीद चालू करा दी? करिए आप बात। देखिए आपको ये भी मालूम है क्या हज़रत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या है? आप मुझसे बेहतर जानते हो। अरे एक मिनट मैं ये पूछ रहा हूँ। एक मिनट, अभी इन्होंने ये बात कही हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े उलमा इकराम है, इतने बड़े बड़े उलमा इकराम, मुफ्ती इकराम है। जी है। हाँ। मतलब वो सबके सब जाएंगे। हाँ, ये आप तकलीद के आप तकलीद की जद में बातें कर रहे हो कि इतने बड़े उलमा है, इतने बड़े ये हैं, ये तकलीद है ये। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आप तकलीद करते हो, तो ये तकलीद किसने बताया आपको? इमाम अबू हनीफा ने कहा तकलीद करने को, या अल्लाह रसूल ने कहा? चले ये इसका जवाब देते हैं, आखिरी जवाब है मेरा। देखिए ऐसी तो कोई भी बात सामने नहीं है, लेकिन इसका जो जवाब है वो आपको उलमाए किराम देंगे हमारे। मुझे एक बात बताइए, आपको किसी आलिम ने कहा कि तकलीद करो? चलो, आपको किसने कहा? किसी ने भी नहीं कहा। तो फिर आप तकलीफ जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो? आपसे किसी ने जब कहा ही नहीं, ना आपने पढ़ा है, ना आपसे किसी ने कहा, फिर आप तकलीफ कर रहे हो, ये क्या बात हो रही है भाई? ये कोई लॉजिक है बात करने की? तो आप जिस तरीके से अब चले आप ये बात कह रहे हो, तो वो कहते हैं कि अहले खबीर नहीं, मुझे अभी वो बात छोड़ दो, ये बताइए आपने तकलीफ चल रही है आपने मेरी खामोशी के साथ चले सुना समझे। ये जो अब्दुल राशिद साहब है। कौन? अब्दुल रशीद कौन? अब्दुल रशीद नहीं है, ये करूले में गली नंबर 1 में। नहीं, मैं नहीं जानता। तो जब आप इन्हें नहीं जानते तो मेरा नंबर आपको किसने दिया? अरे मेरे भाई, मेरे पास बहुतों के नंबर है तुम्हारे इलाके के, एक का नंबर नहीं है मेरे पास। तो बहुत मेरा तो आप चैनल देख लेना, अंधा मुगलिक के नाम से। मेरे पास तो ये ऑडियो है, लोगों से बात करके वो चैनल पे डाल के बताता हूँ लोगों को मैं। तो आप कहाँ पर रहते हो?
अब ये छोड़ो कहाँ पर है तो, अभी ये छोड़ो कहाँ पर है तो तुम ये बताओ कि तुम जो मेरा हो भी एक चैनल है क्या था? तुम ये बताओ कि जब तुमने तकलीफ का ना तो पढ़ा, ना ही तुमसे किसी ने कहा, फिर तुम कैसे कर रहे हो? यानी तुम अपनी नफ्स के मुकल्लिद हो? देखिए इधर को सुनिए, मैं अपना उलमाए किराम की बात मानता हूँ। अरे मेरे ठीक है, भाई ठीक है, किसने ठीक है, कहा आपसे, किसने कहा, ठीक ये है? पूछ रहा हूँ। और इधर को सुनिए, जी सुनाइए। उलमाए किराम जो है वो अंबिया के वारिस है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मिनट अच्छा बात को खत्म करेंगे। मेरे भाई आपका नाम क्या है? इकराम मैंने कितनी बार नाम दे दिया मेरा, बात देखिए बताया इकराम नहीं भाई, आपको। हाँ देखिए इकराम भाई, नंबर तो हमारे पास आते हैं। मोहम्मद इकराम भाई, अकरम नाम है मेरा। अच्छा अकरम भाई, मेरी एक बात सुनिए। आपने कहा कि हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े आलिम हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने कहीं कुरान मस्जिद में ऐसा कहा है कि कोई इतना बड़ी आलिम है, या किसका नेहरू सर बहुत अच्छा है, या किसकी पगड़ी बहुत अच्छी है तो उसकी बात मानो? मैं आपको पढ़ने आता है ना मेरे भाई अकरम भाई? तो बहुत कुछ पढ़ना था। जी जी, तो मैं आप क्या करो, अभी घर में जाके ना सूरह इब्राहिम उठाइए, सूरत नंबर 14 जी सूरह इब्राहिम सूरत नंबर 14, उसका आयत नंबर आप 21, 22, 23 तक पढ़ते जाइए। अल्लाह ताला ने रोजे मैशर का उसमें नक्शा खींचे, मैदान मैशर का नक्शा खींचे, जी और वहाँ पर बताया गया कि जो दुनिया में जो जिसके मातहत थे, यानी जिसको अपना बड़ा समझते थे, वो उनसे सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे? क्या तुम अल्लाह का अजाब हमसे कुछ कम कर सकते हो? तो उन्होंने कहेंगे कि हमने कभी हम खुद हिदायत पे नहीं थे, तो हम आपको क्या बताएंगे। फिर शैतान आएगा, शैतान आगे कहेगा, तो वो सारे लोग कहेंगे कि इसने हमको भटका दिया। मैं आपको खाली तर्जुमा बोल रहा हूँ, आप जाके पढ़ लो। जी जी जी। मैदान मैशर का हिसाब बता रहा हूँ, हिसाब किताब जब भाई खत्म हो जाएगा, जिसकी बात बता अनवर रहा भाई, बात ऐसी है, देखो समझने की बात है ना, तो इन्होंने पढ़ा के तकलीफ करनी है, कहाँ से लेके हमने? और ना ही ये हूँ। पढ़ा। जी जी। अरे सुनो, छोड़ो, तफसीर पढ़ लेना, तफसीर मिल जाएगी आपको, इस्लाम की साइड में मिल जाएगी। अभी अब आपको आप किसकी भी देख लीजिए, आप हाँ, आप किसकी भी देख इस्लाम लीजिए, तीनों साइड में मिल अशरफ जाएगी अली आपको। थानवी साहब। मैं ये पूछ रहा हूँ उनसे कि ना तो अरे अनवर, एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि ना तो आपने पढ़ा कहीं पे तकलीफ करनी है, ना ही किसी इमाम ने आकर आपसे घर पे कहा, ना ही कोई डंडा लेकर आया था कि चलो भाई इमाम अबू हनीफा की तकलीफ करो। और आपने क्या, इनसे सवाल मेरा ये है कि क्या आपने इमाम अबू हनीफा की फिका पढ़ी है? कुछ नहीं पढ़ा। नहीं, बात मेरे भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नाराजगी की बात नहीं कर रहा मैं पूछ रहा हूँ कि आपने फिका पढ़ी है? तो आपने फिका नहीं पढ़ी आपने फिका? नहीं यार कैसी बातें कर रहा हूँ मेरे भाई, क्या जवाब दो आप अल्लाह को? सुनिए, जी जी, मैं सिर्फ कुरान पढ़ता हूँ और हाँ। फजाइल अमाल की किताब पढ़ता हूँ, फजाइल अच्छा। सदकात पढ़ता हूँ। हाँ, समझे? मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने दिल पे हाथ रखो और ये सोचो कि आपने ना तो फिका पढ़ी, जबकि इमाम अबू हनीफा फिका के इमाम है, जिससे वो इमाम है, आपने वो ही नहीं पढ़ी, तो आप उनके मुकल्लिद कैसे बन गए? चलो इसका जवाब दूंगा। तो मैंने आपसे कब कहा कि मैं उनका मुकल्लिद हूँ? तो आप हनफी नहीं हो? आपसे किसने कहा? मतलब कौन है फिर हनफी? मैं तो समझ रहा आप हनफी हो, इमाम अबू हनीफा की तकलीफ करते हो आप। किसकी तकलीफ करते हो आप? देखिए इधर को सुनिए, जी जी, मैं बचपन से लेके अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग में रहा हूँ, और हाँ। मैं हमेशा तबलीग की ही बात करता हूँ, माशाल्लाह, अच्छी बात अल्लाह और है। उसके रसूल की बात तो करता मैं हूँ। तो आप सुनिए, इमाम अबू हनीफा, अच्छा इमाम अबू हनीफा, आप इमाम अबू हनीफा भी नहीं जानते? पूरी बात। जी जी, ये दुनिया के अंदर बनाए हुए 4 इमाम है हाँ दुनिया का, अच्छा, हाँ ये दुनिया में 4 इमाम बना दिए गए। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताइए, जी जी, इन्होंने जो हमें भी तो अल्लाह ने अकल दी है ना, हाँ बिल्कुल, है ना? जी जी, उन्होंने दीन पे चलने का एक नक्शा बनाया है कि आप इस तरीके से अगर इस काम को करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल तक पहुँचो। किसने बनाया नक्शा? ये इमामों ने बनाया? तुम इधर को सुनिए, ये 4 इमामों की है। अच्छा, और दूसरी चीज मैं आपको और बताता हूँ, जी जी, समझे? इमाम हनफी रहमतुल्लाह अलैह जो है, हाँ। किसी सहाबी से ऊपर तो है नहीं। इमाम हनफी नहीं है, वो इमाम अबू हनीफा है, उनके मानने वाले हनफी होते हैं। जी जी, हाँ, समझे? जी जी, तो क्या चीज है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इत्तबा करनी है और कोई नहीं है। मेरे भाई आप पता नहीं कौन से चैनल से बोल रहा है, मतलब आप तबलीग भी करते हैं, आप नहीं, मेरी बात सुनो, आप तबलीग भी करते हैं माशाल्लाह, और आपको यही नहीं पता कि इमाम अबू हनीफा की फिका है, आप मुकल्लिद किसके हैं? यार ये कैसी तबलीग हो रही है मेरी समझ, ये चल क्या रहा है मसला?
جو آپ کی مین بنیاد ہے وہ ہے تقلید. آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے کہے پر پڑھتے ہیں. آپ انہوں نے جو طریقہ بتایا آپ کو. آپ امام شافعی کے کہے پر نماز نہیں پڑھتے, اور نہ ہی آپ نماز اشرف علی تھانوی صاحب کے کہنے پڑھتے ہیں جن کی آپ فضائل نماز پڑھ رہے ہیں. میری بات سن لیں. جب جس کے کہنے پر آپ نماز پڑھتے ہیں, جس کے کہنے پر آپ نیت باندھتے ہیں, جس کے کہنے پر زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں آپ ادا کرتے ہیں, نکاح شادی برات سب اسی پہ کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں, نہ اس کے بارے میں پتا ہے, نہ اس کی سیرت کے بارے میں پتا, عمل کرتے ہو پتہ بھی نہیں ہے. اتنی گمراہی نہیں, کچھ نہیں. اکرم بھائی, اتنی گمراہی کہ میں جس کو فالو کر رہا ہوں اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں نہیں پتا. آپ ایک بات کو لے کر, آپ ایک بات کو لے کر چلے ہو. آپ مجھے بتاؤ بغیر رفعین کے نماز ہوگی؟ ارے میرے بھائی, اگر میں آپ کو بتا دوں ہوگی نہیں ہوگی تو اس سے آپ کا پورا دن مکمل ہو جائے گا. تو کیا آپ کا ہو جائے گا؟ ارے بھائی, دین کو پورا مکمل دیکھنا, خالی رفع الدین میں اگر تمہیں اپنی زندگی گزارنی کیا. آپ مجھے پہلے میرے ایک سوال کا جواب. ارے بھائی, میرے پاس جو جواب تھا, میرے پاس جو جواب تھا بھائی میں نے آپ کو دے دیا. میں نے آپ کو جواب دے دیا. آپ بار بار فائدہ کیا؟ ٹھیک, اگر چلیے مجھے اس بات کو میرا دل مطمئن کر دو. میں نے کافی اہل حدیثوں سے اس بات کو کہا. جی بتائیں. کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب امام قرات کرے تو آپ خاموشی اختیار کیجیے. ماشاء اللہ, امام قرات کرے خاموشی. اچھا, قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ کہاں پر ہے, کون سی آیت ہے؟ یہ تو آپ بہتر جانتے ہو. نہیں بھائی, آیت ایسی نہیں ہے. آیت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم کیا جائے. جی جی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن میں یا حدیث میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ امام اگر قرات کرے تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول آپ حدیث بتائیے مجھے. آپ مجھے حدیث بتائیے. دیکھیے ایسی حدیث ہے اکرم بھائی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. میرے صحابہ اور شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اور مسلم شریف ایک بات سن بھائی صاحب, مسلم شریف کی حدیث ہے 878 اس کے اندر, اس کو اسلام 360 کھولیں, اس کے اندر باب ہے پوری وضاحت سے وہ حدیث ہے, اور اس کو حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کی پوری وضاحت ہے. حدیث کا نمبر یاد کر لیں 878 360 میں جائیں, پوری وضاحت مل جائے گی آپ کو اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کی. سورہ فاتحہ. اچھا, اب رہی بات قرآن کی آیت کی. اب سن لیں میری بات کو. قرآن کی آیت جو اتری تھی وہ مکہ میں اتری تھی, جس کو آیت کو بولتے ہیں مکی آیت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نماز فرض ہوئی وہ ہوئی مدینہ میں. پہلے بات سمجھ لیں آپ, سمجھ لیں. اور جب یہی جو حدیثیں ہیں وہ اللہ کے رسول سے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قرآن کی آیت کو اللہ کے رسول نے بہتر سمجھا, نہ کہ امام ابو حنیفہ نے, نہ کہ تم نے, نہ کہ میں نے. اب دوسری بات پہ جاؤ. اس آیت سے آپ نے قیاس کرا, کس نے؟ امام ابو حنیفہ نے. بات سمجھتے رہیے میری بات کو. اور ان کا قیاس تھا, چلو مان لیا. لیکن جو شافعی, مالکی, حنبلی, یہ لوگ تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. کیا انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی امام صاحب کے پیچھے؟ جو باقی یہ 3 امام ہیں, جو باقی یہ 3 اماموں کے ماننے والے ہیں, وہ اس بات کے وہ پڑھتے ہیں. امام صاحب کے پیچھے, امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی پڑھنی پڑے گی. نہیں, میری بات سمجھ نہیں رہا. اس کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ اب طریقہ, اگر طریقہ پوچھنا ہے پہلے طریقہ پوچھ لو, پہلے طریقہ پوچھ لو کیسے پڑھنی ہے. جب نماز کے اندر اتباع امام صاحب کی کر لی, امام کے پیچھے ہم ہو گئے, تو اب تو ہمیں اتباع امام کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھانے کے بعد پلٹے اور پلٹ کے کہا, کیا تم میرے پیچھے کیا پڑھتے ہو کہ میری نماز جو ہے دشوار ہو جاتی ہے. جیسے مان لو کہ ایک ہی بات کو آپ کہو اور ایک ہی بات کو میں کہوں, اور یا بہت سارے لوگ کہیں تو بات کرنے والا دھبلے پڑے میں کون کیا بول رہا سمجھ میں نہیں آتا. اس کو بولتے ہیں ایسا مسئلہ ہوا. تو اللہ کے رسول صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, جو آپ پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا, یہ صحیح حدیث صحیح بخاری کی بتا رہا ہوں آپ کو میں, آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے. سوائے سورہ فاتحہ کے. اب آگے حدیث مل گئی آپ کو؟ جی مجھے دیکھنی پڑے گی. میں آپ کو حدیثیں بھیجوں گا بھائی, لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ اس کو مانو گے نہیں, لیکن میرا کام ہے بتانا.
کیونکہ آپ کو یہ باتیں بتائی نہیں گئی، آپ کو یہ باتیں بتائی نہیں گئی، آپ کو وہی اندھے مقلد کی طرح جو آنکھوں پٹی باندھ کر جیسے 4 رسی ہاتھ میں دیتی کہ جہاں جانا امام صاحب بولے اتنے بڑے امام صاحب. آپ کو پتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اکثر لوگ، اکثر سے مطلب زیادہ تر لوگ، اکثر لوگ ایمان لا کر شرک کریں گے، یعنی زیادہ لوگ جو ہوں گے مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے. دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنمی الگ کرو، جنت الگ کرو. تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے اے اللہ کتنے کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ 999 جہنمی نکالو اور ایک جنتی نکالو. تو میرا یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثریت کے ساتھ مت ہو، یہ مت سوچو کہ زیادہ ہیں تو حق پر ہیں. زیادہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ناحق ہوں گے. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ زیادہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناحق ہوں گے وہ، اور تم یہ زیادہ والا جو آنکڑا لے کے بیٹھ کے جنتی سمجھ رہے ہو نا اپنے کو، یہ غلطی پر ہو. بات زیادہ کم کی نہیں کر رہا میں، لیکن تمہاری بات کا جواب دے رہا ہوں گا. اتنے بڑے عالم، اتنے مدرسے، اتنے بڑا ہندوستان، اتنا بڑا ترکی اور اتنا بڑا یہ چیز اسلام کے لیے کچھ نہیں اہمیت ہے. اللہ کے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھاتی ہے کون کتنے زیادہ ہیں. اللہ کے لیے تقوی اہمیت رکھاتا. اور سب سے بڑی بات یہ میرے بھائی، آپ مقلد ہو، تقلید آپ کرتے ہو امام ابو حنیفہ کی. آپ کو نہ تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں پتا، نہ آپ کو فقہ کے بارے میں پتا، نہ آپ کو کسی نے بتایا اور نہ ہی آپ نے پڑھا. پھر بھی آپ اندھے مقلد کی طرح عمل کر رہے ہو لوگوں کو دیکھ کر. یار یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے کیا؟ آپ اس کی دلیل دے رہا ہو کہ یہ سب جہنمی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ تم جو ہو آنکھ بند کر کے چل رہے ہو. میں تمہاری بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں تمہاری بات کر رہا ہوں. اچھا مجھے ہاں بتائیے. اس کا بھی فیصلہ تو وہیں پہ ہوگا نا. آپ یہ بتاؤ، اگر ہم یہی سوچ کر بیٹھ جائیں کہ فیصلہ وہیں پر ہوگا ہے ٹھیک، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو قرآن حدیث جو یہ قرآن حدیث اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ہمارے لیے، تو ہم اس کو نہ پڑھیں پھر؟ تو اس کا مطلب تو یہ اور کہ جتنے بھی لوگ اب تک مر چکے ہیں، جن کا انتقال ہو گئے ہیں، وہ اندھی تکلیف سے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ساری دنیا جو ہے نا کافر ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ساری دنیا ایمان پر آ جائے. اس بات سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا کبھی تم سوچو. اور جہنم میں سب سے پہلے عالم لوگ ڈالے جائیں گے. آپ کو پتا ہے؟ ہاں معلوم ہے. ہاں تو مطلب آپ کی سوچ بیٹھو گے دیوبند کے عالم جو ہے نا وہ جنت میں جائیں گے، باقی سارے عالم جہنم میں جائیں گے. یہ آپ کی شاید سوچ ہوگی. یہ آپ نے میرے خیال میں یہ آپ کی سوچ ہے. آپ کی سوچ ہے میرے بھائی. آپ ہی تو کرو کہ جو مر گئے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. ارے بھائی فضائل اعمال ہمارے بزرگ میں ساری میرے بھائی فضائل اعمال جہنم میں جانے والے عالم ہیں. میرے بھائی فضائل اعمال کے بارے باتیں مت کرو. فضائل اعمال کی باتیں مت کرو میرے بھائی. فضائل اعمال کوئی نہ تو عقیدے کی کتاب ہے اور نہ ہی کوئی ایمان کی کتاب ہے. قرآن اور حدیث کتاب ہے. اس کی دلیل ہمارے لیے فضائل اعمال ہمارے لیے حجت نہیں ہے. دیکھیے آپ کے نزدیک نہیں ہوگی، میرے نزدیک بڑے آپ کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے آپ کو بتاؤں، آپ کو سنو. اچھا میرے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ناکارہ کو کسی درجے میں توفیق دی. ہاں ماشاء اللہ. آپ میری بات سن لیں. میں آپ سے کوئی دشمنی میں نہیں، غصے میں نہیں، میں اپنے پہلے پیار سمجھا رہا ہوں. فضائل اعمال پر سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ ہے اس کتاب کو پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اچھا جی. اور ایک بات اس کے اندر ایسی کیا بات ہے؟ ارے بھائی وہ اس کے اندر کیسی بات ہے اس کے اندر؟ اچھا بات سنو، اس کی بات سنو. اگر میں اسے قصے بتانے بیٹھا ہوں نا تو میرے خیال سے ہفتہ بھی بہت مطلب کم پڑ جائے گا. اب اس کو میں مختصر سے ایک بات بتاتا ہوں. اس کے فضائل اعمال کو حنفیوں نے، دیوبندیوں نے عربی میں آج تک نہیں چھاپا. عربی میں ہاں کیرلا میں، مدراسی میں، بنگالی میں، تیلگو میں، سب زبانوں میں ملے گی. آپ کو نہیں ملے گی تو عربی میں نہیں ملے گی. ایک منٹ میرے بھائی، ایک منٹ. تو میری پہلے بات سن لو. اگر میں آپ کو عربی میں وہ کتاب دے دوں تو میرے بھائی دیکھو مجھ سے شرط مت لگاؤ. آپ اپنی اصلاح کرو. میں شرط لگانے بیٹھا ہوں تو بہت شرط ہو جائیں گے. اب میری بات سن لو، پوری بات سن. ارے میری بات سن لو. سعودی عرب میں بھی دیوبندی تبلیغی ہے نا، وہ آتے ہیں. کوئی سعودی تھوڑی نہ آتے ہیں یار. کیسی باتیں کر رہا ہو تم یار؟ اگر کوئی عربی میں ہے ہی نہیں. الحمدللہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی. اچھا میرے بھائی دو بحث مت کرو.
तुम बाद में शर्मिंदा हो जाओगे यार। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, बहस मत करो मेरे साथ। मैंने खुद उनके पास अरे मेरे भाई अरबी में अरबी में मुंतखब हदीसें हैं, फजाइल अमल नहीं है। मैं कैसे कह दूं? मैं अरे चलो 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 मेरे भाई, मैं नंबर आपके पास हैगा, व्हाट्सएप भी हैगा, इस पर आपको मिल जाए तो हमें दे देना और बड़ा एहसान मंद रहेंगे हम आपके, है ना। मगर देना जरूर। बस आप किताब मत देना, आप किताब मत देना। एक मिनट भाई, अरे बात, किताब मत देना, आप सिर्फ फोटो खींच के भेज देना। चलिए इसमें मैं थोड़ी सी सोर्स। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताऊं फजाइल अमाल का किस्सा क्या है। फजाइल अमाल इन्होंने अरबी में नहीं छापी, तो अहले हदीस उलमाओं ने चैलेंज करा कि तुम मर जाओगे लेकिन फजाइल अमाल को अरबी में नहीं छापोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बात जब अरबों को पता चलेगी तो वो तुम क्या करेंगे, तुम्हें लान तान करेंगे, कहेंगे ये क्या लेकर आ गया है ना। अब इन्होंने अब से 8 साल पहले या 10 साल करीब हो गए, इन्होंने फजाइल अमाल को अरबी में छापा। पहले बात सुनते रहिए। फजाइल अमाल को अरबी में छापा। जो आज जो फजाइल अमाल आपके हाथ में है वो 2 किताबें हैं, एक फजाइल अमाल, एक फजाइल सफ़ात, है ना। और ये तकरीबन कुरान के बराबर मोटी होती हैं, है ना। इन्होंने एक किताब छापी फजाइल अमाल की, मतलब अरबी में, और वो किताब नहीं थी, एक छोटी सी किताबिया थी, छोटी सी किताबिया। इन्होंने अपनी तरफ से उस किताब के अंदर जो इनको लगा कि खुराफात हैं, इनमें झूठी कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं, ज़ईफ हदीसें हैं, तो इन्होंने क्या करा कि उसको सब कुछ निकाल दिया अपनी तरफ से और एक बहुत पतली सी किताब छापी। जब वो पतली सी किताब छापी तो वो किताब जब अरबों के पास गई, अरबों के पास, इसकी दलील मैं दूंगा आपको, इसकी दलील मैं दूंगा। अरबों के पास गई तो अरबों ने जब वो पतली सी किताब पढ़ी और उन्होंने उस पतली सी किताब को पढ़ने के बाद कहा, क्या कहा, वहां के बहुत सारे आलिमों ने, बहुत सारे मुफ्तियों ने एक फतवा जारी किया एक किताब की शक्ल में। उस किताब का नाम है कौल अल बलाग। क्या नाम है? कौल अल बलाग। उस किताब में लिखा कि उम्मत के यहूदी हैं ये लोग किताब लिखने वाले। क्या लिखा उन्होंने? क्या लिखा? उम्मत के यहूदी। उम्मत नहीं, उम्मत के यहूदी, यानी उम्मत के अंदर ये यहूदी लोग हैं जो ये फजाइल अमाल लिखते हैं। किताब का नाम क्या है? कौल अल बलाग। इसका स्कैन भी मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ, अभी तुम्हें पता ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने वो किताब ही गायब कर दी। अब वो किताब अरबी में कयामत तक नहीं मिलेगी तुम्हें, समझे मेरे भाई। और ये तहकीक करना, ये बातचीत तहकीक करना। आप अगर 10-5 हजार रुपये मुझसे लेने पड़े मैं आपको दूंगा, मुझे फजाइल अमाल अरबी में दिलवा दियो, ठीक है। दुनिया के किसी हिस्से से भी खोद के लानी पड़े आपको, दुनिया के किसी हिस्से से भी खोद के लानी पड़े, लाती मुझे तुम। हाँ कोशिश करेंगे। अगर और अगर ना मिली, अगर अरबी में ना मिली और ये बात सच हुई कि फजाइल अमाल पर सऊदी अरब ने फतवा लगाया, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। देख लो अभी तुम्हें जन्नत दोज़ख का फैसला खुद करना है, अंधी तकलीफ नहीं करनी तुम्हें। देखिए इधर को अल्हम्दुलिल्लाह अंधी तकलीफ तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कर रहे हो मेरे भाई, कर रहे अल्लाह के बंदे कर रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता कि इमाम अबू हनीफा कौन है, तुम्हें ये नहीं पता ये फिक़ह हनफी क्या है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, उसके बाद तुम कर रहे हो मेरे भाई। आप मुझे एक बात बताइए, आपने तबलीग के अंदर जो बातें सुनी है अल्लाह और उसके रसूल की सुनी है या इमाम हनफी की? अल्लाह फजाइल अमाल की सुनी मेरे भाई, फजाइल अमाल की कहानी सुनी हमने। आपने ऐसा तो नहीं है कि आपने इस्तेमाल में मेरे भाई दोस्त, मेरे भाई ये लंबी बहुत लंबी बात है। थोड़ा सा आप फजाइल अमाल पर तहकीक करें, फिर आगे मैं बताऊंगा कि फजाइल अमाल जो है। देखिए इधर के सुनिए, फजाइल अमाल के नजदीक तो मेरा रुझाव बहुत जबरदस्त है। अरे मेरे दोस्त, अमाल एक ऐसी किताब मेरे नजदीक बहुत वाहिद किताब है। अरे तो यार मतलब मैंने आपको मेरे भाई बोला कि मैंने आपको पहले बोला कि आप अंधे मुकल्लिद हो, आप कुछ भी तहकीक नहीं करोगे। बात तो ये फायदा नहीं को बताने का, मुझे मालूम है। तुम्हें इतनी बात बताती मैंने कि सऊदी अरब वालों ने यहूदी बोला इन लोगों को, तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास होना चाहिए इस बात का कि क्यों बोला। थोड़ा तहकीक तो कर लूं मैं। क्या वो पागल बैठे में, उनका दिमाग खराब है? तुम्हें किसी को ऐसे यहूदी बोल देंगे? तो ये तुम्हें मैंने एक बात हक बताई है, तुम मेरी बात को मत मानो भले, लेकिन तहकीक तो कर लो। तहकीक करेंगे इंशाल्लाह। बस अब जब तहकीक कर लोगे और जब तुम मुझे ये फोटो भेज दोगे कि हाँ जी ये मेरे पास अरबी की है, और नहीं मिले तो आप मुझे भेज दो साहब मुझे अरबी की नहीं मिली, ठीक है।
عربی کی ہے ہی نہیں. پھر میں آپ کو فضائل اعمال کی جو مطلب جو خرافاتیں ہیں، جو قصے کہانی ہے، جو آپ نے بالکل اندھے مقلدوں کی طرح پڑھی ہیں، جس کو آپ کو پتہ ہی نہیں سے معنی مطلب کیا ہے، جو آپ کو انہوں نے بیوقوف بنایا، پھر میں واقعات آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہے. آپ ہی کتاب سے بتاؤں گا، میں اپنے پاس سے نہیں بتاؤں گا، آپ ہی کتاب سے وہ قصے کہانی بتاؤں گا آپ کو. میں فضائل اعمال کے بارے میں سعودی علماء نے کہا ہے اس میں شرکیہ اور کفریہ دونوں عقیدے ہیں. ارے تو قرآن کے نہیں ثبوت ہے، ثبوت دوں گا، میں دوں گا ثبوت، میں ثبوت دوں گا. آپ کیسی بات کر رہے بات بتائیے، اس کے اندر قرآن کی آیتوں کے ساتھ ترجمے ہیں. ارے یار، اگر تم ایک ڈرم زمزم کے پانی میں اگر ایک قطرہ پیشاب کا ملا دو گے نا تو پورا پانی بیکار ہو جائے گا بھائی صاحب. وہ تو ہاں، یہ بات مت سوچو کہ صاحب وہ دو آیتیں لکھ دی اور باقی ساری خرافاتیں لکھ دی، ساری کتاب پاک ہو گئی. اس کا مطلب جتنی بھی ہے ساری خرافاتیں فضائل. میں کیا بول رہا ہوں میرے بھائی، میں ابھی کچھ نہیں کر رہا. میرے پاس 1000 قصے ہیں جو میں سنا سکتا ہوں آپ کو، لیکن آپ میری بات کو مانو گے نہیں. پہلے تحقیق جو ہوتی ہے تو بھائی فضائل پڑھنے والا انسان ہوں یہ تو. ارے میرے بھائی، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ ہی کی کتاب سے بتاؤں گا، آپ کو پڑھواؤں گا، پڑھو اس کو. کیسی باتیں کر رہا ہوں یار، میں کر رہا ہوں یہ سب بات کی باتیں. پہلے یہ سوچو کہ اس کتاب کو سعودی علماء نے کیوں بتایا یہ کفر کی شرک کی کتاب ہے، کیوں بتایا؟ کوئی بات تو ہوگی. مطلب سعودی میں اور یہ بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سعودی علماء کو حجت نہیں ہے. اگر کوئی الزام لگا بھی دیتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق ہوگی، ہے نا. تو تحقیق اس بنا پر ہوگی کہ کسی نے الزام کیوں لگایا. یہ نہیں کہہ رہا کہ سعودی علماء کی بات مان کے آپ بیٹھ جاؤ. یہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کہا ہے تو پاگل تو نہیں ہے نا وہ. انہوں نے کچھ کہا ہے تو آپ کو تحقیق کرنی ہے. یہ کہہ رہا ہوں میں، آپ پہلے تحقیق کر لو کہ فضائل عمل عربی میں ہے نہیں ہے، اور عربی میں نہ ملے تو علماء سے پوچھنا کہ کیوں نہیں ہے. جب دنیا کی ساری زبانوں میں ہے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آپ پہ؟ میرا سوال جو ہے جائز ہے نا، ناجائز تو نہیں میرے بھائی. ہاں صحیح ہے. اگر آپ نے یہ سوال کر لیا اپنے علماء سے، پھر ان کے چہرے دیکھنا، پھر ان کی قصے کہانی سننا، کیسے تم سے بھاگیں گے وہ. بس تو جہاں تمہیں لگے کہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تو اللہ کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، اور اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے ہے. اس پر تحقیق کرنا، اور پھر یہ نمبر آپ کے پاس ہے گا، اس پر مجھے میسج کرنا. پھر میں آپ کو فضائل اعمال کے پورے قصے کہانی جو اس میں لکھے ہیں، خرافات ہے، جو شرک اور کفر بھرا ہوا ہے اس کے اندر، وہ بعد میں میری ذمہ داری آپ کو بتانے کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس چلو ٹھیک. بس کہا تو نا معاف. اوکے. لیکن میں نے تو ایک مسلمان کے ناطے آپ کو تحقیق آپ سے کروا رہا ہوں. میں نے نہیں کہا کہ میری بات کا یقین مانو. آپ پہلے میری بات کو غور کر لینا، تحقیق کرنا. چلو بھائی، اچھا بھائی، السلام علیکم.